नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है जो दीपक बनते हैं, यानी वे महान व्यक्ति जो अपने महान कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और उनके भी मन में कुछ करने की आशा का दीपक जलाते हैं। तो आओ बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ें कि ऐसे कौन कौन महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भी अपनी तरह दूसरों के हृदय में भी प्रेरणा जगाई है। गुरु द्रोण ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए काठ की चिड़िया वृक्ष की चोटी पर रख दी और बारी बारी से सबको बुलाकर पूछा कि उन्हें क्या दिखाई देता है। काठ की चिड़िया यानी कि लकड़ी की चिड़िया। अर्जुन के अतिरिक्त हर एक ने उत्तर दिया कि उसे चिड़िया, वृक्ष, गुरुदेव और न जाने क्या क्या दिखाई देते हैं। अर्जुन के अतिरिक्त यानी कि अर्जुन के अलावा। अर्जुन का उत्तर था कि उसे चिड़िया के सिर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी कि सिर्फ चिड़िया का सर ही उसे दिखाई पड़ रहा था। प्रसन्न हो द्रोण ने सिर्फ अर्जुन को बाण छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और चिड़िया का सिर कटकर दूर जा गिरा। यही अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद करने में सफल हो सका और इसी के बल पर पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। स्वयंवर यानी कि अपना वर खुद ढूंढना या अपना दूल्हा खुद चुनना। लक्ष्य भेद यानी कि निशाना लगाना। हमारे देश में नचिकेता, अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य जैसे अनेक धनुर्धर पैदा हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता और तार्किकता का कोई सानी नहीं था। धनुर्धर यानी कि धनुष बाण चलाने में सबसे आगे। बुद्धिमत्ता यानी कि जो किसी भी समस्याओं को हल करने में सरलता से हल कर दें। तार्किकता यानी कि जो तर्क के बल पर किसी भी बात को सॉल्व करके दिखा दें। सानी यानी कि बराबरी वाला कोई नहीं था। विद्या सीखने के लिए क्षत्रिय राजा बड़े बड़े ऋषियों की शरण में जाते थे। अनेक राजाओं द्वारा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करने का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख यानी कि चर्चा, और अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार। ऐसे लोग केवल भारत या प्राचीन युग में ही नहीं हुए, दुनिया के दूसरे देशों में भी हुए हैं और आज भी हैं। प्राचीन युग यानी पुराने ज़माने में भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी ऐसे महान व्यक्ति हमें मिलते हैं। फारसी के महान कवि फिरदौसी को शाहनामा लिखने में 30 वर्ष लगे थे, यानी 30 ईयर लग गए थे। शाहनामा यानी कि किसी राज्य के राजाओं के बारे में जो हमें पढ़ने को किसी पुस्तक में उनके बारे में मिलता है। 55 वर्ष की अवस्था में वे उससे आरंभ करके 85 वर्ष की उम्र में पूरा कर पाए थे। 55 यानी कि 55 ईयर, 85 यानी कि 85 ईयर। अल्फा रुख लिखने के लिए मौलाना शिबली नोमानी को एक ऐसी पुस्तक देखने की आवश्यकता हुई जो केवल टर्की के किसी पुस्तकालय में थी। उसे देखने के लिए मौलाना ने भारत से टर्की तक की कठिन यात्रा की थी। अल्फा रुख यानी कि एक बहुत बड़ी पुस्तक का नाम, कोई ग्रंथ भी हो सकता है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंगवे लिखते हैं, पुस्तक लिखते समय जब मुझे बीच में उठना पड़ता है तो फिर आगे लिखने से पहले जो अब तक लिखा गया है उसे एक बार फिर से पढ़कर सुधारता हूँ। इस प्रकार अपनी पांडुलिपि कई 100 बार पढ़ता ही नहीं,
उसमें सुधार भी करता हूँ। पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तक। प्रेस में पांडुलिपि चले जाने के बाद भी हेमिंगवे के सुधार कार्य रुकते नहीं थे। सुधार कार्य यानी कि सुधारने का जो काम है। फेयरवेल टू आर्म्स को उन्होंने 39 बार दोहराकर प्रेस में दिया, परंतु फिर भी प्रूफ पढ़ते समय उन्होंने उसे 30 बार पुनः सुधारा। 39 यानी कि 39 बार, 30 बार पुनः यानी कि 30 टाइम्स दोबारा सुधारा। गुस्ताव फ्लाबर्ट ने अपने उपन्यास मदाम बावेरी को 3 बार लिखने के बाद जब पढ़ना आरंभ किया तो उन्हें अत्यंत असंतोष हुआ, यानी उन्हें बिल्कुल भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। वे पांडुलिपि आग में फेंकने वाले थे कि मन में विचार आया, क्यों ना एक बार फिर पुस्तक को सुधार लें। वे जी जान से सुधार कार्य में लग गए और वह प्रयत्न सफल रहा। जी जान से सुधार कार्य में लगना यानी कि तन मन से उसे ठीक करने में लग गए, और जो वो उनका प्रयत्न था यानी उनकी कोशिश थी वो सफल हो गई। 7वीं शती में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवेनसांग बौद्ध ग्रंथों की खोज में कितने कष्ट झेलते हुए भारत आए थे। ग्रंथों यानी कि विभिन्न धर्मों की बड़ी बड़ी पुस्तकें। सेंट पीटर्स की मूर्तियों, चित्रों तथा भित्ति चित्रों को बनाने का काम जब माइकल एंजिलो को सौंपा गया तो वे 72 वर्ष के हो चुके थे। भित्ति चित्रों यानी कि दीवारों पे बनाए गए चित्र। 72 यानी 72 ईयर। 18 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद जब उन्होंने यह काम पूरा किया तब वे 90 वर्ष के हो चुके थे। 90 यानी कि 90 ईयर के। माइकल एंजिलो एक दिन फर्श पर लेटे हुए अपने बनाए हुए एक चित्र को बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक मित्र ने पूछा, माइकल क्या देख रहे हो? वे बोले, इस चित्र में कुछ कमी रह गई है, इसे फिर बनाना पड़ेगा। मित्र ने कहा, इस कमी की ओर तो किसी की नजर नहीं जाती, आप क्यों बेकार परेशान हो रहे हैं? मुझे तो दिखाई पड़ती है, माइकल बोले। मूर्तिकार रोडिन अपनी बनाई हुई कच्ची मिट्टी की मूर्तियां एक अपरिचित साहित्यकार को दिखा रहे थे। एक अपरिचित साहित्यकार को दिखा रहे थे जो उन मूर्तियों को देखकर रोडिन की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहा था। प्रशंसा के पुल यानी कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था। अपरिचित साहित्यकार यानी कि जिसे रोडिन जानते नहीं थे। सहसा रोडिन को जान पड़ा कि मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। वे उसे ठीक करने में तन्मय हो गए और प्रशंसक मित्र को भूल गए। तन्मय हो गए यानी कि वो तन मन से उस पे मग्न हो गए और उसे ठीक करने में लग गए। आधे घंटे के बाद जब मूर्ति ठीक हो गई तब उन्होंने कहा, क्षमा करें श्रीमान, मैं आपको भूल ही गया था। अंग्रेजी उपन्यासकार डिकेंस उपन्यास लिखने में व्यस्त थे यानी कि बहुत ही बिजी थे। जाड़े की एक अंधेरी रात में कहानी के विषय में सोचते सोचते वे लंदन की सड़क पर 24 किलोमीटर तक पैदल निकल गए थे। 24 किलोमीटर यानी कि 24 किलोमीटर तक पैदल निकल गए थे। जाड़े की अंधेरी रात यानी कि सर्दियों की अंधेरी रात में। आर्किमिडीज ने स्नान करते हुए यह अनुभव किया कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर कम हो जाता है। भार यानी कि भारीपन। ऐसे किसी सिद्धांत की खोज में वे वर्षों से थे। सहसा अनुभव होते ही वे खुशी से पागल हो उठे और उसी अवस्था में टब से निकल यूरेका यूरेका यानी पता चल गया चिल्लाते हुए सड़क पर
दौड़ने लगे। आर्किमिडीज के नगर पर शत्रु ने अधिकार कर लिया। जब लूट खसोट चल रही थी तो आर्किमिडीज बैठे हुए रेखा गणित के प्रश्न हल करने में लगे थे। आर्किमिडीज एक महान गणितज्ञ थे। रेखा गणित यानी कि लाइन मैथ या फिर हम उसे ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। राजस्थान के जैन साहित्यकार टोडरमल जब अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो एक दिन भोजन करते समय उन्होंने माँ से पूछा, माँ आज भोजन में नमक नहीं है। माँ बोली, बेटा लगता है आज तूने अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है जिसे वर्षों से लिख रहा था। वर्षों से यानी कि कई सालों से लिख रहा था। टोडरमल ने कहा, हाँ माँ पूरा कर लिया, परंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ, यानी तुम्हें कैसे पता चला। माँ का उत्तर था, नमक तो मैं तेरे भोजन में पिछले 6 मास से नहीं डाल रही थी, परंतु उसका अभाव तुझे आज पहली बार महसूस हुआ। 6 मास यानी कि 6th मंथ से नहीं डाल रही थी। अभाव यानी कि कमी का पता पहली बार ही उसे महसूस हुआ। तो बच्चों ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जैन। तो बच्चों इस कहानी का उद्देश्य यही है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर तो जीते सभी हैं, किंतु याद वही रखे जाते हैं जो दीपक बनते हैं, यानी जो अपने जैसे महान कार्य करने के लिए दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।